Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्रेशर के क्या इफेक्ट्स होते हैं एंड इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेशर के इफेक्ट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अगर हम मैटर में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। मतलब मैटर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो अगर हम सॉलिड फॉर्म का टेम्परेचर वहां पे बढ़ा रहे थे तो मैटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था। ऐसे ही अगर हम प्रेशर को घटाएंगे या प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो मैटर की स्टेट है वो चेंज होगी, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाएगी। और ये जो प्रेशर का इफेक्ट होता है ना, ये स्पेशली देखने को मिलता है ज्यादातर गैसेस के अंदर। ठीक है। प्रेशर ऑल्सो इफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर भी अफेक्ट करता है मैटर की स्टेट को, मतलब प्रेशर की वजह से भी मैटर की स्टेट चेंज होती है, स्पेशली किसकी, गैसेस की। ठीक है। अब अगर हम गैसेस के केस में क्या है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को घटा देंगे, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को घटा देंगे तो जो गैसेस है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है एलपीजी। एलपीजी जो आपके घरों में जो सिलेंडर आते हैं उस पर लिखा भी होता है एलपीजी करके। ठीक है। उसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। उसमें जो गैस होती है ना वो लिक्विड फॉर्म के अंडर स्टोर होती है। वो कैसे, देखो हम क्या करते हैं, गैस को ना कूल करते हैं, मतलब गैस को जो टेम्परेचर है वो घटा देते हैं और उसको काफी हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं ताकि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं एलपीजी। उसके बाद एक होती है सीएनजी। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, मतलब वहां पे गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है, स्पेशली मिथेन गैस स्टोर्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर। मिथेन गैस को ना स्टोर करके रखा जाता है बहुत हाई प्रेशर के अंडर और उसको व्हीकल फ्यूल्स में यूज करते हैं। अब ये कंप्रेशन देखो क्या होता है, कंप्रेशन से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि मान लो आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, आपके पास ये सिलेंडर है और सिलेंडर में आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में गैस के पार्टिकल्स हैं। अब इस सिलेंडर के ऊपर आपने लगा देना है पिस्टन। ठीक है, पिस्टन क्या होता है, जो एयर टाइट पार्टिकल होता है, मतलब ये क्या करता है, हवा को ना तो बाहर जाने देता है ना तो अंदर जाने देता है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर लगा देंगे पिस्टन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर को हम घटाएंगे। टेम्परेचर घटाने की वजह से क्या होगा, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे, मतलब ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना अब वो थोड़े थोड़े क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, थोड़े थोड़े क्लोज आ जाएंगे। और अगर हम इसको और ज्यादा कंप्रेस करेंगे, मतलब इस पिस्टन को थोड़ा और कंप्रेस करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स है वो एकदम स्टिक हो जाएंगे, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब था किसका, कंप्रेशन का। अब देखो, सॉलिड कैन बी चेंज इन गैसेस बाय डिक्रीजिंग दी प्रेशर। देखो सॉलिड को भी हम गैसेस में चेंज कर सकते हैं उसका प्रेशर को डिक्रीज करके। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में आपसे यही ज्यादा पूछा जाता है कि सॉलिड में क्या करना पड़ता है कि वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉलिड का हमें प्रेशर को घटाना पड़ता है। अब ये देखो टेम्परेचर से बिल्कुल उल्टा है ना। वहां पे क्या हो रहा था, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा था गैस में। लेकिन यहाँ पे प्रेशर उल्टा है, प्रेशर में क्या होगा, अगर हम प्रेशर को घटाएंगे, अगर हम प्रेशर को घटा देंगे तो जो हमारा सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। देखो इवेपोरेशन से जैसे आपको समझ में आता है वेपोराइजेशन, कि वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, जब भी लिक्विड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको ही इवेपोरेशन बोलते हैं, तो उसको इवेपोरेशन नहीं बोलते। वहां पे जो होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होती है वो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, वहां पे एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है। जैसे वाटर का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट, मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गैसिशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है,
वहां पे वो चीज है वेपोराइजेशन, ये है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है, इसमें भी लिक्विड वेपर में ही चेंज होती है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम भी है ना, तो भी वो लिक्विड से वेपर में जाएगी, तो उस फिनोमिना को हम इवेपोरेशन बोलेंगे। तो वेपोराइजेशन में क्या था, वो पर्टिकुलर एक बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन इवेपोरेशन में क्या है, इवेपोरेशन में द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इस फिनोमिना को बोलते हैं इवेपोरेशन। और ये ना काफी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि इसमें होता क्या है, ये सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मतलब है, जैसे मान लो आपके पास ये कोई सिलेंडर है, कोई कंटेनर है आपके पास, ठीक है, आपने क्या करा, ये इसका सरफेस है, ठीक है, और इसमें हमने भर दिए पानी भर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये पानी के ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, जिसको हम बोलेंगे सरफेस पार्टिकल। ये पानी के एकदम सरफेस पे है, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस पार्टिकल, और ये नीचे वाले पार्टिकल्स हैं। जैसे ही सन से, और मैंने क्या करा, इस ग्लास को, इस कंटेनर को मैंने रख दिया धूप में, ठीक है, मतलब सन की प्रेजेंस में रख दिया, तो जैसे ही सन से इसको हीट मिलेगी, तो इसके ऊपर वाले पार्टिकल्स जो होंगे, जो इसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना, वो इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट का मतलब, जैसे सन से इसको एनर्जी मिली, ठीक है, सन से इसको एनर्जी मिली, तो सन एनर्जी मिली तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, सन से इसको इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन ज्यादा करेंगे। अब मोशन ज्यादा करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब ये इवेपोरेट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिना बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसके सरफेस वाले पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, क्योंकि पहले उन्हीं को तो हीट मिल रही है, ठीक है, नीचे वाले पार्टिकल्स को तो बाद में हीट मिल रही है, सबसे पहले इनको हीट मिल रही है, तो ये पहले ऊपर जाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, इवेपोरेट होंगे, ठीक है। तो ये था इवेपोरेशन का। जैसे आप कपड़े भी सुखाते हो, द ग्रेजुअल ड्राइंग क्लॉथ इज कोर्स्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जैसे आप कपड़े सुखाते हो, ठीक है, कपड़ों पे भी जो वाटर होता है, मतलब जो कपड़े गीले गीले होते हैं, उसका भी जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। अब देखो इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है टेम्परेचर, सबसे पहला है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा हीट मिल रही है किसी भी पार्टिकल को, ठीक है। अब ज्यादा हीट मिल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो मोशन ज्यादा करेंगे, और जितना ही वो मोशन करेंगे वेपोरेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना किसी पार्टिकल को ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, उतना ही वो जल्दी इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया, जैसे ये हमने पढ़ा था, ये जो है एक ग्लास का क्या है, ये ग्लास का क्या है, एक सरफेस एरिया है, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब ये सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, इवेपोरेशन भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जैसे एटमॉस्फेयर में वो नमी नमी सी थोड़ी होती है, ठीक है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इवेपोरेशन जो होती है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ह्यूमिडिटी के। मतलब जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मतलब जितनी ज्यादा, मतलब एटमॉस्फेयर में थोड़ा गीला गीलापन रहेगा, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे, उतनी कम इवेपोरेशन होगी, ठीक है। तो ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमिडिटी वहां पे कम होगी, ठीक है। उसके बाद देखो विंड स्पीड, मतलब हवा कितनी तेजी से चल रही है। अब जैसे देखो आप कपड़े सुखाते हो, तो जल्दी कपड़े कब सूखते हैं, जब हवा ज्यादा तेज चलती है, ठीक है। जब हवा तेज चलती है तो आपके कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो विंड की स्पीड जो होती है वो जितनी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन भी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी कॉन्सेप्ट का, जो कि है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब देखो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। अब ये क्यों होता है, देखो जैसे कि हमने
अभी पढ़ा था, कोई हमारे पास जैसे ग्लास है, ठीक है, उसके सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो इवेपोरेट होके ऊपर चले जाते हैं। जैसे उसको हीट मिलती है, ठीक है, पार्टिकल्स को जैसे हीट मिलती है तो वो हीट को पार्टिकल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स ने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब करा, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये मोशन ज़्यादा करे और ये इवेपोरेट हो गए, ठीक है। तो उसके बाद बाकी के पार्टिकल्स का क्या होगा, ये सराउंडिंग का क्या होगा, क्योंकि हीट तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, तो सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट रह जाएगा। मतलब जो सराउंडिंग होगी ना वो ठंडी ठंडी रह जाएगी, ठीक है। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास के ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन पार्टिकल को मिली सन से हीट, ठीक है, इनको सन से जैसे हीट मिली तो इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सराउंडिंग का क्या मतलब, ये जो बची हुई स्पेस है इसका क्या होगा, ये ठंडी रह जाएगी, कूल हो जाएगी ये, ठीक है। तो इसीलिए इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट को रखती है। इवेपोरेशन इज नॉट जस्ट अ फिजिकल चेंज, इवेपोरेशन एक फिजिकल चेंज ही नहीं है, ये कूलिंग इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करती है। जब पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं वो हीट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से, एनर्जी को गेन करते हैं और वो गैस की तरह एस्केप हो जाते हैं, मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, द सराउंडिंग सरफेस लॉसेस हीट, सराउंडिंग में क्या होता है, हीट लॉस हो जाती है जिसकी वजह से वो कूल हो जाती है, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट था जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है खत्म होता है।